नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सैथोलॉजी डीबंकिंग मिथोलॉजी। सैथोलॉजी के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज भारत ने स्विट्ज़रलैंड को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। देखिए, यूनाइटेड नेशंस यूएनएचसीआर ह्यूमन कल्चरल यूएनएचसीआर एक एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, और उसका काम होता है पश्चिमी देशों के बिहाफ पर, उसमें मुसलमानों को इंक्लूड करते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल उसके अंदर मुसलमान लोग रहते हैं, पाकिस्तान से, सीरिया से, जहाँ पे कोई ह्यूमन राइट्स का कोई वैल्यू ही नहीं है। पहली बात, उनको हायर क्यों किया जाता है? पाकिस्तान से, इस्लामिक देशों से यूएनएचसीआर में हायर क्यों? मुसलमानों का और ह्यूमन राइट्स से क्या संबंध है? कोई संबंध ही नहीं है उन दोनों का। आप देख सकते हैं उनके देशों में क्या क्या होता है। उनके देशों में, पाकिस्तान में हिंदुओं के लिए कोई वैल्यू नहीं, बांग्लादेश में हिंदुओं को कैसे मारा जाता है, पाकिस्तान में मारा जाता है, मिडिल ईस्ट में कहीं पे महिलाओं को स्वतंत्रता ही नहीं है, ईरान भी वहाँ पर है, और जॉर्डन, लेवांट, सीरिया, लेबनान, कहीं पे कोई सुरक्षा है किसी महिला की? नहीं है। और या फिर बच्चों की है? वो भी नहीं है, बच्चाबाजी चलती है वहाँ पे। तो किसी भी इस्लामिक देश में कुछ भी ह्यूमन राइट्स का कुछ नहीं है। और यही लोग जब पहुँचते हैं अफ़गानिस्तान, अब ये लोग यूरोप पहुँचते हैं तो ह्यूमन राइट्स के चैंपियन बन जाते हैं। वो इसलिए बनते हैं ताकि कोई उन पर आक्रमण करे तो वो उसको बक करे। लड़ तो सकते नहीं किसी से, वो बस क्राइम कर सकते हैं कुछ भी, लेकिन लड़ नहीं सकते किसी से। इनकी सेनाएं देख लो, कतर की पिटती रहती है, वापस पहुंच जाती है। यूनाइटेड नेशंस एक बिकम है जोक। और यूनाइटेड नेशंस तो क्रिएट इसलिए किया गया था कि पूरी दुनिया में जो इलीगली यूरोपियन कंट्रीज़ ने कॉलोनीज़ बनाई थी और जो ज़मीन की चोरी की थी, उसको लीगली कैसे रिटेन किया जाए, इसीलिए बनाया गया था यूनाइटेड नेशंस। और यूनाइटेड नेशंस को बनाने का मुख्य कारण यही था कि चोरी के माल को चोरी का ही रखा जाए। तो इसकी वजह से जो है यूनाइटेड नेशंस में बार बार इस तरह की आवाज़ें उठाई जाती हैं। और आश्चर्य की बात है कि इस तरह की जब आवाज़ें उठाई जाती हैं, सब लोग चुपचाप बैठ के सुनते हैं। अभी स्विट्ज़रलैंड को बना दिया यूएनएचसीआर। अभी मैं यूएनएचसीआर की आपको कहानी बताता हूँ कि यूएनएचसीआर है कैसा ऑर्गेनाइजेशन। तो यूएनएचसीआर का क्या पर्पस था और यूएनएचसीआर क्यों बनाया गया? तो अगर आप देखते हैं, ये रेफ्यूजीज़ के लिए बनाया गया। और इन्होंने जो है रेफ्यूजीज़ के लिए यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज़। कौन सा रेफ्यूजी को ह्यूमन राइट्स है यूरोप में? बताइए, किसी को है? नहीं। मुसलमानों को क्या दिया जाता है? एक्सपेंसेस दिए जाते हैं, उनका कोई लाइफ का कोई वैल्यू नहीं यूरोप में। जब मर्जी आए निकाल देंगे। तो अगर वो लोग निकालेंगे तो एवरीथिंग इज़ गुड, क्योंकि यूरोपियंस कर रहे हैं, बड़े सुपीरियर हैं। यूरोपियंस और कल्चर दूर दूर से कोई कनेक्शन नहीं है। अगर उनसे कल्चर का पूछे तो नॉर्मन डेविस की बुक पूछेगा, किस तरह 2 अंडे और 2 ब्रेड के लिए अपनी पत्नियों को बेचते थे ये, और वो भी 17वीं शताब्दी में। और आज क्या कल्चर है? चर्च में महिलाओं को भूत बताया जाता था, उनको चुड़ैल बोल के मार दिया जाता था। इसीलिए तो फेमिनिज्म बढ़ा यूरोप में, चर्च के विरुद्ध बढ़ा। फेमिनिज्म जो है चर्च के विरुद्ध हुआ है। तो क्या वैल्यू है यूरोपियंस की ह्यूमन राइट्स से बात करने की? बच्चों को किडनैप कर लेता है नॉर्वे। फ्रांस में काली महिलाओं को मारा जाता है। जर्मनी में, फ्रांस में तो स्पेसिफिक अभी राइट्स चल रहे हैं अभी इसमें, वो जस्टिफाइड है राइट्स, क्योंकि फ्रांस से जितनी चोरी 14 अफ्रीकन कंट्रीज से की है, और डेली हर बार चोरी करते हैं करप्शन के थ्रू। उनके बच्चों को बोलते हैं आप फ्रांस में आके पढ़ो, उनके उधर के लोगों को, उससे बिलियंस ऑफ डॉलर्स। मतलब जो यूरोप की माइनिंग बुर्किना फासो में वो लोग करते थे फॉर, जहाँ पे तोरे करके एक प्रेसिडेंट है अभी, ही इज़ यंग प्रेसिडेंट, जो वहाँ पे चोरी किया जाता था यूरेनियम का फॉर $20 और $30 से किलो, और ऐसे करके बना रेट से थे, उसी को फ्रांस से भेजा जाता है $238 अप्रॉक्सीमेटली, इतनी वैल्यू है, मतलब 10 गुना ज़्यादा। और फिर उसकी और भी ऊपर प्राइस ऊपर जाती है, और उनको कितने दिया जाता है? 32। अब सोचिए, चोरी वो लैंड से निकल रहा है, बोलते हैं हमने इन्वेस्टमेंट किया। अरे भाई, इतना इन्वेस्टमेंट किया तो इतना थोड़ी निकालोगे तुम, इतना थोड़ी चोरी करोगे। तो ये सारी कंट्रीज़ के लोग फ्रांस जाते हैं। तो कौन सा ह्यूमन राइट्स है भाई? साउथ अमेरिका में सारी कंट्रीज़ को पुअर बना दिया चर्च के नाम पर। गॉड मतलब गॉड बंदा कोई पनिशमेंट है भाई। कैथोलिसिज्म का गॉड मतलब पनिशमेंट है, टेरर है वो। आपने उसको वो बना दिया, चोरी करके सारी ज़मीन चुरा ली उनको भाषा और रिलीजन के नाम पर। अभी तो देखिए ना, मैक्सिको और ये सब कितनी गरीब कंट्रीज़ हैं,
45% पावर्टी है मैक्सिको में, जो दिखाते हैं टीवी पे वो सब मत देखना। 45% पावर्टी है अंदर सड़क पे। कहाँ से हुई? यूरोपियन की वजह से। स्विट्जरलैंड बोलता है मैं न्यूट्रल कंट्री। अरे न्यूट्रल कंट्री इसलिए हो ना कि चारों ओर से पिटोगे अच्छी तरह। और स्विट्जरलैंड की आर्मी जो है कस्टोडियन है कैथोलिक चर्च की भी, बाय द वे। कैथोलिक चर्च को कंट्रोल करती हैं स्विट्जरलैंड की आर्मीज, और सॉरी कैथोलिक वेटिकन को, वेटिकन में उन्हीं गार्ड्स लगते हैं। तो तुम तो पूरा कैथोलिसिज्म के वो बने हुए, न्यूट्रल कहाँ से हो गए तुम? और दुनिया भर का चोरी का माल स्विट्जरलैंड में आता है, उनके बैंक अकाउंट्स में अभी वो भी खुल गया एक्चुअली। तो देर इज़ नथिंग UNHCR डज अदर देन कोलोनियलिज्म, इंक्रीजिंग कोलोनियलिज्म। उसके 20,000 स्टाफ मेंबर हैं। पैलेस्टाइन में उसके ऑफिस के अंदर ही आतंकवादी छुपे हुए थे। पैलेस्टाइन के सारे आतंकवादी उसी की बिल्डिंग के नीचे थे। आप समझ रहे हैं? जब इसराइल ने उड़ाया उनको तो, और सब जगह मुसलमानों को हायर किया जाता है, इधर हर जगह। कहीं पे ह्यूमन राइट्स थे? पैलेस्टाइन में जाएंगे तो आपको यू विल बी शॉक्ड। महिलाओं को, बच्चों को क्या ह्यूमन राइट्स है? महिलाएं तो बच्चा फैक्ट्री है, प्रोड्यूस करते रहो करते रहो करते रहो। यही बोलती है ना वो कि हम तो इतने प्रोड्यूस कर सकते हैं, आप लोग प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ये कोई गर्व की बात हुई? बच्चे ज़्यादा होने चाहिए, धार्मिक पॉपुलेशन ज़्यादा होनी चाहिए, हिंदुओं की पॉपुलेशन ज़्यादा होनी चाहिए। और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की बात करते हैं तो सारे UN के जो प्रोजेक्ट्स है उसमें वेस्ट इंटेलिजेंस घुस जाती है। मैं आपको बताऊं, वेस्ट ने कभी भी आज भी एक भी डॉलर किसी को दान नहीं किया है। चैरिटी का अर्थ होता है चर्च को पैसा, इसको बोलते हैं चैरिटी, इंग्लिश वर्ड। दान नहीं किया है पात्रता के अनुसार, सारे तमोगुण के दान हैं। मतलब पैसा दो, उसके लिए कुछ बेनिफिट चाहिए। देयर इज़ नो फ्री लंच, इसीलिए बोलते हैं। UNHCR में कहाँ पर उन्होंने रेफ्यूजीज़ के लिए नॉन पॉलिटिकल मोटिव से काम किया? डेमोग्राफिक चेंज के लिए रेफ्यूजीज़ का प्रोटेक्शन करते हैं कि सारे मुसलमान बांग्लादेश इधर है। तो बांग्लादेश क्यों बना हुआ है भाई? तो बांग्लादेश हटा दो, सारे मुसलमान इंडिया आ जाओ। रोहिंग्या के ऊपर दुनिया जानती है, जो पीपल हु नो द ट्रुथ, कि वो तो आतंकवादी थे, बौद्धों को मारते थे, हिंदुओं को मारते थे, बर्मा के हिंदुओं के गांव चला दिए। वो तो भारत चुप रहता है। तो इससे UNHCR itself is responsible for refugee crisis। वो हटाने के लिए नहीं बना है। कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, फॉर व्हाट रिफ्यूजीज? कौन सा रिफ्यूजीज? अगर इतना ही है तो अमेरिका को बोल के दिखाओ। अमेरिका भी तो हटा रहा है सबको, बोल के दिखाओ। ह्यूमन राइट्स वायलेशन, मुंह में ताला, फंडिंग बंद हो जाएगी, टर्म से डर के रह रहे हैं। तो भारत को फंडिंग भी बंद करनी चाहिए UNHCR की। भारत को UN से ही रिजाइन करना चाहिए, कोई जरूरत नहीं UN में रहने की, कोई फायदा नहीं है किसी को। बायलैटरल इज बेस्ट। UN के थ्रू तो कोलोनाइजेशन होता है। टेल मी वन इंस्टेंस जहां पे UN हैज बीन रेलेवेंट टू द वर्ल्ड पीस। कुछ नहीं कर सकते वो। दे आर इन द पपेट इन द हैंड्स ऑफ द बिग फाइव आइज, और परमानेंट मेंबर्स तो उनके वही 5 वाले ही हैं। तो वेयर इज द रेलेवेंस ऑफ UNHCR? UNHCR ने आज तक कुछ भी ऐसा नहीं किया है जो जेन्युइनली ये बना है। इज ए फ्रंट फॉर डेमोग्राफिक चेंज फॉर कंट्रीज सो दैट दे कैन इंस्टॉल डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी के बाद रिजीम चेंज। डेमोक्रेसी को यही मेन पर्पज़ है, रिजीम चेंजिंग ऑपरेशन। अब भारत में बता दीजिए कि कौन सा वैल्यू ऐड करते हैं ये रिफ्यूजीज़ भारत के अंदर? क्या जेन्युइनली रेफ्यूजीज़ है? नहीं, इनको बसाया गया, भारतीय पॉलिटिशियंस भी मिक्सअप हो गए इनके साथ। जम्मू में बसाया गया ताकि हिंदुओं की पॉपुलेशन कम की जाए, कलकत्ता में बसाया गया ताकि हिंदुओं की पॉपुलेशन कम की जाए। डेमोग्राफिक चेंज, इसका नाम होना चाहिए ह्यूमन यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर रिफ्यूजीज़। क्या है इसका नाम भी? अच्छा है, नहीं नाम है, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज़ फॉर डेमोग्राफिक रिजीम चेंज, डेमोग्राफिक चेंजेस, ये नाम होना चाहिए। UNHCR DC, डेमोग्राफिक चेंजेस। ये इसका एक्चुअल होना चाहिए, सबवर्टिंग डेमोक्रेसी। जहाँ भी ये इन्वॉल्व होता है वहाँ पे बाद में सरकार बदल दी जाती है और वापस वहाँ पे पश्चिमी देश आ जाते हैं लूटने के लिए उस देश को। ये बहुत लंबे समय से चल रहा है। यूरोप मस्ट गेट आउट ऑफ एशिया। यूरोप में रहे यार, अमेरिका में रहे, यूरोप में रहे। नोबडी शुड इंटरैक्ट, क्योंकि ये लोग नहीं तो नोचने आ जाएंगे हर किसी को। तो वेरी स्ट्राइकिंग। अब इस बार वापस इन्होंने वही राग आलापना शुरू किया क्योंकि मैं जो मैंने आपको बताया था। बोलते हैं कि वो बोलते हैं कि अभी क्या है उसका, हाँ, बोलते हैं कि वी अर्ज इंडिया टू सेफगार्ड माइनॉरिटीज। अरे भाई माइनॉरिटीज़ का ही सेफगार्ड क्यों भाई?
मेजोरिटी का सेफगार्ड नहीं, भारतीय सरकार तो मेजोरिटी का भी सेफगार्ड नहीं करती। हिंदू मर रहे हैं, माइनॉरिटी की बात करनी तो बांग्लादेश में बात करो ना, पाकिस्तान के लिए बात करो ना। भारत में तो मेजोरिटी पीड़ित है। मतलब इनका दिमाग कहाँ पर है आप समझ सकते हैं, घुटने से भी नीचे है, शायद कहीं पीछे ना हो, देखना पड़ेगा। एंड इंश्योर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अरे भाई भारत में इतना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, स्विट्जरलैंड में कुछ आप बोल ही नहीं सकते। स्विट्जरलैंड और यूरोप में आप कुछ बोल ही नहीं सकते, कुछ नहीं बोल सकते। भारत के लोगों को लगता है जाओ उधर जाके गाली देके दिखाओ सरकार को, सड़क पे खड़े होके पता लगेगा आपको। इंडियन डिप्लोमेट बोलते हैं सर, अभी भारत ने करारा जवाब दिया, सरप्राइजिंग शैलो एंड इनफॉर्म्ड रिमार्क्स मेड बाय स्विट्जरलैंड। और बोलते हैं कि स्विट्जरलैंड शुड फोकस ऑन इट्स चैलेंजेस सच एज रेसिज्म, सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन एंड xenophobia। एग्जैक्ट वर्ड्स। स्विट्जरलैंड इज रेसिस्ट, स्विट्जरलैंड हैज सिस्टमिक डिस्क्रिमिनेशन इज देयर एंड xenophobia। सब कुछ डर लगता है फॉरेनर से। अरे भाई तो बेच दो ना अपनी कंट्री को। हु वांट्स स्विट्जरलैंड? बोलते हैं स्विट्जरलैंड वेरी ब्यूटीफुल। अरे देयर आर सो मेनी प्लेसेस इन इंडिया, अफगानिस्तान, सॉरी इन अफ्रीका मोर ब्यूटीफुल देन स्विट्जरलैंड, बट उनको स्विट्जरलैंड काइंड ऑफ कंट्रीज हैव केप्ट देम पुअर। भारत को नहीं, बाकी कंट्रीज को, ताकि उधर टूरिज्म बढ़े। दैट्स वाई आप स्विट्जरलैंड जाते हैं तो वीडियो जरूर सुनिएगा, कितना घटिया कंट्री है वो। वहाँ पे बस वादियों में नहीं, वो जो मूवीज़ में जो खो जाता है ना, वो तो अभी कौन कौन खोता है आप देखते हैं, मुसलमान डायरेक्टर्स हैं भारत के या एक्टर्स हैं, उनको हर चीज़ बाहर की अच्छी लगती है। वो उनको तो जाना चाहिए पाकिस्तान उनका देश, या फिर जाना चाहिए अफगानिस्तान, या फिर जाना चाहिए वहाँ पे, तब दे विल अंडरस्टैंड रियलिटी। इंडिया रिमेन्स रेडी टू हेल्प स्विट्जरलैंड एड्रेस दीज कंसर्न्स। पहला बात, सो टेक इंडियाज हेल्प स्विट्जरलैंड। इंडिया विल टीच यू व्हाट इज प्लूरलिज्म। इंडिया विल टीच यू सनातन धर्म। लीव योर कैथोलिसिज्म, इंडिया विल टीच यू। सो विदाउट सनातन धर्म देयर इज नो पीस। तो इस तरह की कंट्रीज हैं और भारत ने इनको बहुत ही अच्छा जवाब दिया। दिस इज द वे इट शुड बी आंसर्ड। क्योंकि ये मेरी बुक में आप देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे इसको तो आपको ध्यान से पता लगेगा। और दूसरी मैं बुक दिखाना चाहता हूँ कर्म वाली, बिकॉज ये सभी देशों के कर्म इतने खराब हैं, इतने खराब हैं कि दे नीड सम 2 लाख साल की तपस्या। गाय को डेली मारते हैं, आज जानवरों के राइट्स नहीं है, ह्यूमंस। अभी रेफ्यूजीज इतना शौक है तो भर लो सारे। मैं तो चाहता हूँ कि सारे भारतीय मुसलमान स्विट्जरलैंड में रहे, आज से रख लो अपने पास, दूसरों को राय नहीं देने का। आप अपने घर में तो घुसने नहीं देते हो, तो जाने दो। मैं तो चाहता हूँ कि पूरा अफगानिस्तान, पूरा पाकिस्तान, भारत के सारे मुसलमान सब वहाँ पे जाके रहे, स्विट्जरलैंड में। हमारा देश भारत स्विट्जरलैंड बन जाएगा इनके जब चले जाएंगे तो। स्विट्जरलैंड नहीं बनेगा। मैं चाहता हूँ कि स्विट्जरलैंड जो है पाकिस्तान के जैसा दिखे। ये तो एग्जाम्पल है, वो तो हेड है, बट सिस्टमेटिक है। आप जिनेवा में जाएंगे, ये सारे इस्लामिक देश के लोग भरे पड़े वहाँ, पैलेस्टीनियंस हैं, पाकिस्तानीज हैं, और जम के वो लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, उसको फोरम को मिसयूज करते हैं। उन्होंने इररिलेवेंट बना दिया है। फॉर देम ह्यूमन राइट्स मतलब ओनली मुसलमान ह्यूमन राइट्स, और कुछ है नहीं। ह्यूमन, हिंदू तो ह्यूमन ही नहीं है। हिंदू ह्यूमन नहीं है, इंडिजिनियस पीपल ह्यूमन नहीं है, नेटिव ह्यूमन नहीं है, बुद्ध ह्यूमन नहीं है, एनीथिंग नॉन अब्राहमिक इज नॉट ह्यूमन। और जब अमेरिका उनको डंडा मारते उनकी फंडिंग हटा देता है तो अमेरिका इज वेरी गुड। तो ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप से समझने वाले लोग हैं। डोनाल्ड ट्रंप इनको मारे अच्छी तरह, और वहाँ पे UNHCR मस्ट बी क्लोज डाउन। ये द वे उन्होंने इजराइल के विरुद्ध टेरर किया, उसके ऑफिस के नीचे ही किया, तो UNHCR मस्ट बी कंपेयर टू टेरर ऑर्गेनाइजेशन। तो डेमोग्राफिक चेंजेस के लिए ये लोग खेलते हैं UNHCR, सो बिवेयर ऑफ इट। और समझिए इतिहास के द्वारा कि क्या इसका रोल है इतिहास में। इसका रोल सिर्फ है रिजिम चेंजिंग ऑपरेशन इन ए लीगल वे। एक बुक लिखनी चाहिए, हाउ टू चेंज रिजीम्स इन ए लीगल वे, और उसमें डेफिनेटली नाम आएगा स्विट्जरलैंड का। चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय जगन्नाथ, एंड डू रीड माई बुक्स। मेरा लेटेस्ट बुक भी पढ़िएगा, द इंटरस्टेलर वॉर। वो कहानी है महाभारत के युद्ध के शौर्य को दिखाने वाली, पढ़ के आपको बहुत आनंद आएगा। और मेरी सारी बुक्स चेक करिए, ओरिजिनल एटलस, और नई बुक मेरी आने वाली है मैजिकल एटलस, और उसमें आपको पूरी दुनिया के दर्शन वापस होंगे। अगर आपको ओरिजिनल एटलस अच्छी लगी तो मैजिकल एटलस में आप खो जाएंगे, क्योंकि उसका कंटेंट मैंने इस तरह प्लान किया है कि इट विल अपील टू द
इट विल रीगेन द आइडेंटिटी ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल, नेटिव इंडिजिनस कम्युनिटीज़ का। चलिए, थैंक यू ऑल वेरी मच, नमस्ते एंड जय जगन्नाथ।